मकसद तय करता है कि तरीका क्या होगा और तरीके तय करते हैं कि हासिल क्या होगा। मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान अपना मकसद हासिल करने के करीब है। कट्टर जिहादी धर्मांध सोच वाले असीम मुनीर की तरफ से आया यह बयान किस मकसद की तरफ इशारा कर रहा है? क्या उसी मकसद की तरफ जो मेरे और आपके दिमाग में आ रहा है? आज इस पर होगी चर्चा। हमारे साथ होंगे खास मेहमान जो डिकोड करेंगे इस स्टेटमेंट में असल में क्या छिपा हुआ है और अगर इरादा यह था तो जाहिर करने के पीछे मकसद क्या है। लेकिन पहले जरा यह खबर देखिए कि पाकिस्तान में ट्रिपल संकट दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में बारूद दिखाई दे रहा है, मुनीर मकसद की बात कर रहे हैं और खाड़ी में भी पाकिस्तान स्पेयर ऑफ विक्ट्री में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। तो बहुत सारे संकेत इस समय पाकिस्तान से ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिनके मायने समझना, जिनके निहितार्थ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले जरा यह खबर देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बलोच लिबरेशन फ्रंट के हमले में 50 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत की खबर है। खारन इलाका है, यहां खारन इलाके में पाकिस्तानी बेस से हथियार लूटे गए हैं। BLF के 4 लड़ाके भी हमले में मारे गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स का यह बड़ा दावा, यहां पर आप तस्वीर को ध्यान से देखिए, खासतौर से इस एरो को, और आपको समझ में आ जाएगा यहां हुआ क्या है। यहां बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। आए दिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना हमले का शिकार हो रही है और इस बार BLF के हमले में 50 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत की खबर है। खारन इलाका है ये जहां पाकिस्तानी बेस से हथियार लूटे गए। BLF के 4 लड़ाके भी हमले में मारे गए हैं, ये बात भी सामने आ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स ने अपना नुकसान तो बताया है, लेकिन साथ ही यह भी बताया है कि 40 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं और उनके हथियार लूट लिए गए। तो जब मुनीर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना मकसद हासिल करने के करीब है, तो पाकिस्तान का मकसद है क्या? धर्म के आधार पर बनाया गया और यह कहकर बनाया गया कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और ये एक साथ नहीं रह सकती। इस तरह की मानसिकता के साथ बनाए गए पाकिस्तान में मुनीर, जो खुद को हाफिज कुरान बताने में और ये बताने में कि उनसे अच्छी दीन की व्याख्या और उसका इंटरप्रिटेशन कोई नहीं कर सकता, ये बताने में लगे रहते हैं। वो जब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना मकसद हासिल करने के करीब है, तो वो कह क्या रहे हैं? इन खबरों को देखिए, पाकिस्तान के जमीनी हालात को देखिए और फिर इस बयान को देखिए और फैसला कीजिए कि असल में मुनीर का मतलब क्या है। और TTP की पाकिस्तान पर हमले की तैयारी, इधर आपने BLF को देखा, उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए। लगातार हमले कर रहा है और एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। स्पेशल इत्तेहादी फोर्स की गुरिल्ला वॉर ट्रेनिंग अचानक हमले की तैयारी में है। SIF तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सोच अप्रोच का समर्थन करने वाले ये संगठन जो कि आने वाले दिनों में एक बड़े हमले की तैयारी में है। बलोच लिबरेशन फोर्स आए दिन पाकिस्तान की फौज को निशाना बना रही है। और एक बात और ध्यान रखिए, जब ये अलग देश बनाया गया था तो ये कहा गया था कि हम सभी एक धर्म के मानने वाले लोग अब यहां पर रहेंगे, क्योंकि हम दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो यहां पर फिर उनको सुख शांति से रहना चाहिए था। यहां पर क्या हो रहा है देखिए, क्या ये लोग जिनके ऊपर पाकिस्तान की फौज हमलावर होती है वो पश्तून हो या फिर बलोच, क्या उसी धर्म के मानने वाले लोग नहीं हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों ना माना जाए कि एक फेल्ड स्टेट है, जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसने अपनी बुनियाद डाली वो कॉन्सेप्ट ही असल में फेल हो गया। अब जरा ये देखिए, बड़े हमले की तैयारी में उधर अफगान तालिबान फोर्सेस भी हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स कर रही है युद्ध की तैयारी, एडवांस वेपन के साथ लाइव फायर ड्रिल, बर्फीले इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। नए यूनिफॉर्म में दिखे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके, उनकी बदली हुई यूनिफॉर्म और बदले हुए उनके तेवर भी यहां देख लीजिए जरा। एडवांस वेपन के साथ ये लाइव फायर ड्रिल, और ये आपको बता रही है उनके वेपन और उनकी तैयारी ये बता रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की फौज के लिए कितने भारी, कितने खतरनाक होने वाले हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर से तनाव चरम पर है।
अफगान फोर्सेस ने तबाह किया पाकिस्तानी चेक पोस्ट। विवादित इलाके में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह, वीडियो जारी करके अफगानिस्तान डिफेंस का दावा। अफगानिस्तान लगातार यह बता रहा है कि 19 तारीख के बाद से एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव बढ़ चला है। कुछ दिनों की एक तरह से लल के बाद, एक शांति के बाद, और शांति नहीं कह सकते आप क्योंकि इतना ज्यादा तनाव में वो शांति थी कि उसको शांति नहीं कहा जा सकता, और अब वो सरफेस पर भी आने लगा है तनाव। यहां पर देख लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर एक बार फिर से सुलगने लगा है। 19 तारीख के बाद ये सुलगना लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये भी पाकिस्तान के लिए खतरनाक इशारे समेटे हुए हैं। मुनीर किस मकसद की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं ये पूछता हूं, दोहराता हूं, और आप सब देखिएगा हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। कौन सा वो मकसद है जिसका इशारा उन्होंने किया तब जब अपने देश में भुखमरी फैलाकर वो 5,000 करोड़ रुपए वाली शादी में पहुंचे। नवाज शरीफ के यहां पर मरियम नवाज के बेटी की शादी में वहां पहुंचकर ये बयान जो असीम मुनीर ने दिया है वो क्या बताता है, उसका आगे उसको हम समझेंगे थ्रेड बेयर। लेकिन उससे पहले देखिए कंधार में आमने सामने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना। कंधार में देखिए जरा क्या चल रहा है। खैरो इलाके में अफगान फोर्सेस की शेलिंग की खबर है। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का करारा जवाब भी दिया जा रहा है। 1 घंटे तक जारी रहा विध्वंसक संघर्ष। अफगानिस्तान मीडिया के संघर्ष पर एक रिपोर्ट भी सामने आई है। ये खैलो इलाका है जहां से संघर्ष की ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब जरा यहां की तस्वीरें, ये खबरें देखने के बाद और असीम मुनीर का वो बयान जो मैं पर्सपेक्टिव में आपके सामने जल्द रखूंगा, वो भी हम समझने के लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। दीपक गोहरा हमारे साथ आज पूर्व राजदूत इस चर्चा में शामिल हैं। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं पाकिस्तान से, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद गफ्फारी भी पाकिस्तान से अपने नजरिए के साथ। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत करता हूं, गुड इवनिंग। लेकिन पहले जरा ये देखिए कि पाकिस्तान के सीडीएफ असीम मुनीर का क्या बयान सामने आया। असीम मुनीर ने जो बयान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एंटायरिटी में उसको समझा जाना बहुत आवश्यक है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना हुआ है। मुनीर ने कहा हम अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। मुनीर ने कहा सेना इस्लामी पहचान की रक्षक है। मुनीर ने यह बात भी कही, ये बात कही कि हमारी सेना इस्लामी पहचान की रक्षक है। हमारा धर्म इस्लाम के आधार पर बना, हमारा देश इस्लाम के आधार पर बना है और हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं। जब मुनीर ये बातें कह रहे हैं तो उसको हिज्जों में कैसे समझा जाना चाहिए, उसकी तर्जुमानी कैसे होना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए। मुनीर के मकसद वाले बयान पर पीटीआई का हमला। धर्म को ढाल बना रहे हैं मुनीर, कहा पीटीआई ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है, इस्लाम और कलमा का इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया जा रहा है, सुरक्षा पर कोई सवाल ना पूछे इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि धर्म का इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया जा रहा है मुनीर की तरफ से। अब जरा ये भी देखिए, ये जो बात कही गई है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके शब्दों के साथ, पूरे वाक्य के साथ और उसके निहितार्थ के साथ, मंतव्य के साथ, इंटेंशन के साथ उसका समझा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी नहीं है कि दुनिया में अमन के लिए कोई बात कही गई और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना है। इसलिए ध्यान दिया जाना जरूरी है कि न्यूसेंस जिसने अपनी वैल्यू बना ली हो और अगर वो ये कहे हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं। आप जानते हैं सज्जन अगर ये बात कहेंगे तो दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए अपनी मंजिल के करीब हैं, ये कह रहे होंगे। लेकिन जो घोषित दुर्जन है, अगर उन्होंने ये बात कही है कि हम अपनी मंजिल के करीब हैं तो फिर सावधान हो जाना चाहिए। क्या कहा गया है जरा देखिए, मुनीर का बयान क्या कहता है। क्या है मुनीर का बयान? पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया था। मैंने आपको खबरें दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। कलमा पढ़ने वाले लोगों को, इस्लाम के मानने वाले लोगों को, अहमदिया भी वही हैं, उनको मारा जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है हमने इस्लाम के आधार पर यह देश बनाया और वो अपने मकसद की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। यह कहा है असीम मुनीर ने। पाकिस्तान को इस्लाम के आधार पर बनाया गया और वो अपना लक्ष्य हासिल करने के करीब है। पाकिस्तान को दुनिया में इस्लामिक देश अहमियत दे रहे हैं। और साथ ही ये बात भी कही गई कि वो तमाम देश जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ऐसे तमाम देशों की जमात में केवल पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास परमाणु बम है। एक बार फिर से आपको याद होगा ईरान में जब यह तनाव फैला तो मैंने आपके सामने एक सवाल यह रखा था कि पाकिस्तान भी इस गड़बड़ी में शामिल है क्या, ईरान के भीतर यह गड़बड़ी फैलाने में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान भी परमाणु शक्ति संपन्न बन जाए और ऐसे में इस्लाम के मानने वाले उन मुल्कों की जमात में एक और मुल्क आ जाए जिसके पास परमाणु शक्ति हो। और ऐसे में क्या
परमाणु शक्ति संपन्न फिलहाल जो पाकिस्तान है उसकी पूछ कम हो जाएगी क्या? ये बात ऐन सही इसलिए लगती है क्योंकि इस बात को रेखांकित किया जाना मुनीर की तरफ से कि अभी वो तमाम मुल्क जिनमें मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां केवल पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास परमाणु बम है, ये बताता है कि ये जो उनको लगता है कि हमारे कैप में एक फेदर है, हमारी यूएसपी है, हमारी विशेषता है, ये हमसे छिन ना जाए, इस बात का डेस्परेशन पाकिस्तान को हमेशा रहेगा। और इसीलिए कहा गया है अल्लाह के करम से हम मकसद में कामयाब जरूर होंगे। वो आदमी जो खुलकर अपनी धर्मांधता और अपने कट्टरपन का इजहार करता है, वो आदमी जो कहता है कि इस्लाम के मानने वाले लोग और हिंदू ये दो अलग अलग कौमें हैं, हमारे फोर फादर्स ने हमको ये बताया और हमको ये भूलना ना चाहिए। ये जब पाकिस्तानी डायस्पोरा को एड्रेस करते उन्होंने कहा, उसके कुछ दिन बाद पहलगाम हुआ, वो जो कट्टरता पर यकीन रखता है, कट्टरता को चारों तरफ छींटता है, बीजता है, वो व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं, तो दीपक वोरा सर, क्योंकि आप लाइंस और विद इन द लाइंस क्या कहा जा रहा है ये समझने के मास्टर हैं एक राजदूत की हैसियत से, यहां क्या कहा जा रहा है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूं आपके चैनल पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप बात कर रहे हैं, ये क्या नाम बताया, हफीम आसिम नहीं, क्या नाम बताया वो जो भी मुन्नी भाई गजनी है, ये गजनी, इनको पहले नाम बता दीजिए। वो कहने दीजिए, आप खामोश हो जाइएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कुछ इस आदमी ने कहा है ये अनपढ़ व्यक्ति है, सड़क छाप है। आपको याद दिलाते हैं सर, गिव मी अ मिनट, 1950s में एक होता था कोई अजूब खान या ऐसा ही कुछ, अजूबा खान, वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ था, अमेरिका गया और वह जाके उनको कहता है, देख भाई आप लोग थके हुए हैं दूसरे विश्व युद्ध के पास, मेरे पास तादाद में बहुत सारे लोग हैं, मरने के लिए तैयार हैं, 72 हूरें मिलेंगी, बस पैसे मेरे को देता जा। ये जो व्यक्ति है जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, इसने क्या कहा था सर? इसने ये कहा है बेल्जियम में अपने लोगों को कि मैं तो शहादत के इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 72 नहीं मिली, थोड़ी कम मिली, वहाँ मिलेंगी। ये चाहता कि अमेरिका में जाके कहता अगर हम डूबेंगे आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इसको समझ नहीं है, ये जिहादी हार्डकोर है। और फाइनली इस्लाम के नाम पे आपको बताया, अरे क्या बकवास करते हो, तुमको ब्रिटिश ने और वो पिन्ना मिन्ना ने बनाया था, क्योंकि ब्रिटिश ने कहा कि भारत हमारे साथ नहीं रहेगा, आप जरा सोवियत संघ और अफगानिस्तान और ईरान और भारत पर और चीन पे नजर रखो। आप तैयार हैं इसके लिए? कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़िए बिटवीन जिन्ना साहब और ब्रिटिश सरकार, सब आपको समझ आ जाएगा कि हमें एक चमचा चाहिए उस एरिया में। आप हमारे हमेशा के लिए चमचे रहेंगे, हमारे नौकर रहेंगे। आप जी जनाब जो आप कहेंगे। तो इस्लाम के नाम पे ये कुछ नहीं बना, ये बना था सेवादारी करने के लिए पश्चिमी देशों की। सर आई रेस्ट माय केस। अगर ये नाराज होते हैं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। अगर ये ऐसा होता तो वो चाइना जिसकी नमस्ते गुलामी करते हुए ये थकते नहीं हैं, उनसे उइगरों को लेकर एक बार तो सवाल पूछ लेते। ये कभी तो इस तरह की हिम्मत जुटाते कि कहते कि आप हमको क्यों उस बोर्ड में लाना चाहते हैं पीस के नाम पर कि हम मुसलमानों के ऊपर हथियार उठाएं। वो क्यों होता है जिसको आप लोग बताते हैं आज की जनरेशन को कि किस तरीके से जियाउल हक ने जॉर्डन के साथ मिलकर 30,000 लोगों के आसपास वो संख्या थी जो इस्लाम के मानने वाले लोग थे और जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे में इस्लाम का केवल आवरण सामने रखा जाता है ढाल के तौर पर। मतलब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यहां जो कह रहा है आरजू काज़मी जी, वो एकदम सही लग रहा है। देखें, पाकिस्तान में तो हमेशा से ही रिलीजन को सामने रखा गया है, हमेशा से ही रिलीजन को इस्तेमाल किया गया है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमने यही देखा है। चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो जिन्होंने अहमदियास को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जो वो बचा फिर भी नहीं पाए। चाहे वो ज़ियाउल हक का ज़माना हो, यहाँ तक कि इमरान खान का ज़माना भी अगर आप देखें, या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो कि काफ़ी मॉडर्न खातून समझी जाती थी, तो वो भी तस्बीह घुमाया करती थी और इमरान खान भी हर वक्त कोई ना कोई आयत या कलमा सुनाते रहते थे। तो यहाँ पर जो एक हमने मुल्ला माफिया जिसे मैं कहती हूँ कि हमने उनको जो पावर दे दी है, चाहे वो तादाद में कम हो लेकिन वो बहुत ही पावरफुल हमने उन लोगों को बना दिया है। उनके डर खौफ से ये लोग इसी किस्म की बातें करते हैं। ये अलग बात है कि इस बार जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आए हैं वो खुद भी बहुत ही ज्यादा अपने आप को रिलीजियस बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप आरजू जी ये देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि आज जो असल में हकीकत का आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, वो खुद अपने जमाने में क्या किया करते थे। लेकिन अब एक बड़ी बात, मुझे लगता है कट्टरता को बढ़ाने का जितना काम असीम मुनीर ने किया है, खुद को पावरफुल बनाने के संदर्भ में जितनी उन्होंने तमाम तरकीबें की हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का 27th अमेंडमेंट हो या तमाम चीजें, मुझे ये लगता है कि उनके ऊपर ये लागू ऐन होगा। द वन हु लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन ऑल्सो।
क्या अशविंदर बहल आपको भी ये लगता है कि कट्टरता की जिस बात को वो अपनी यूएसपी समझ रहे हैं, बहुत जल्द उनके हाथ उसमें जल रहे होंगे? दिनेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे को सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिएगा। 3 महत्वपूर्ण बातें आती हैं। जब पहली बार इन्होंने बात करी थी 2 नेशन थ्योरी की, तो पहलगांव में हमला हुआ था। तो क्या वो सोच रहे हैं कि भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा हमला करना चाहते हैं? ये पहला इशू है। दूसरा इशू आता है कि इस समय पाकिस्तान का डेडलीस्ट ईयर था 2025, जिसमें 3,967 लोग मारे गए, 96% मारे गए थे। कहां पे? खैबर में और बलूचिस्तान में। आपने शुरू में ही बता दिया था, जो अभी खैबर के अंदर चल रहा है, एक ब्रिज को उड़ा दिया था इन्होंने, और कितने ही पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। और वहां पे खरन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमला हुआ बीएलएफ का, उसमें उन्होंने 50 पाकिस्तानी सोल्जर्स। तो ये साल भी उनका डेडली शुरू हुआ है। अभी मुनीर ने कुछ दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले कहा था टीरा वैली को खाली करिए। किसको कहा था? सिविलियंस को। हजारों की संख्या में वहां सिविलियंस को बोला जा रहा है, आप अपना घर छोड़िए, तीरा वैली को खाली करिए। तो कुछ बड़ा वो वहां करने जा रहे हैं, और ये जो बड़ा करने जा रहे हैं, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के अगेंस्ट होगा। और तीसरी चीज आती है, और जो बहुत महत्वपूर्ण आती है, तो इस समय वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा कट्टरवाद की तरफ रहता है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ना कि सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन के लिए या टर्की की प्रोटेक्शन के लिए, एक ड्राफ्ट प्रपोजल चल रहा है इस समय कि तीनों देश का एक ऐसा आर्टिकल 5 टाइप बनेगा कि अगर एक देश पे हमला हो तो बाकी देशों पे भी उसको हमला गिना जाएगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये अल्लामा इकबाल ने लिखी है, एक सच्चे मुसलमान ने ये लिखी है। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि लेकिन एक बात आप जरा मुझे बताइए, आपने आखिरी चीज आपके पास आऊंगा दोबारा, अभी आखिरी मत कीजिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि ये बात कहा जाना इस समय डाइवर्जन के लिए, अपने जनता का ध्यान हटाने के लिए, उनके अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट का शोला डालने के लिए, उसको भड़काने के लिए यह बात कही गई है, या असल में कोई एक मकसद है जिसके पाकिस्तान बड़ा करीब है और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान वो मकसद हासिल करता है? जावेद गफ्फारी, जब यह कहा जा रहा है कि मकसद हासिल करने के हम करीब हैं, थोड़ी लाइट आप थ्रो कीजिए कि कौन सा वो मकसद है जो अब हासिल करने के करीब है पाकिस्तान? दिनेश जी, कौन अपना मकसद हासिल करने के करीब नहीं समझता अपने आप को? जो कोशिश करता है, हमारी जिंदगी कितनी है, हम लोग कितनी जिंदगी के लिए आए हैं, आपको पता है। हेल्थ अगर देखें तो 70 साल 80 साल मैक्सिमम चले जाएंगे। हर कोई ना चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में ही अपना मकसद हल कर लें। तो इसको आप किसी बिटवीन द लाइन या लाइन में क्यों लेके जाते हैं? बाकी रह गई बात, आप महत्वपूर्ण कह रहे हैं, मेरा भी मकसद है, आपका भी मकसद है। आपने महत्वपूर्ण कहा कि छोटी सी जिंदगी में आदमी मकसद हासिल करना है, लेकिन यहां पे 2 चीजें कही गई हैं सर। इस्लाम के आधार पर इस देश की बुनियाद पड़ी, उसी का हिस्सा था जहां पर उन्होंने आगे ये कहा कि हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं। अब जरा इसको समझाइए, पर्सपेक्टिव में ये क्या? मैं उधर ही आ रहा हूँ। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ दिनेश जी। जब बात करते हैं ना आप इस्लाम की, तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि जब से पाकिस्तान बना है और उसका मकसद ही यही था। और जो भी हमारे लीडर्स होंगे, वो चाहे तस्बीह लेके चलें या ना चलें, क्या आपके नरेंद्र मोदी गौमूत्र नहीं पीते सबके सामने और उसको नहीं प्रचार करते? वो भी तो अपने मजहब का प्रचार कर रहे होते हैं। वो भी तो अपनी पब्लिक को उसी तरह अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ जा रहा है और आपने वो गोमूत्र जो समझ लिया है, कभी गोमूत्र पीजिएगा, उसके बड़े फायदे होते हैं, वो आपको दिखने लग जाएंगे। छोटी सी जिंदगी बड़ी हो जाएगी, 70 साल की लंबी हो जाएगी। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको दूसरी बात पूछ रहा हूं। आप जानते हैं इस्लाम के मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, आप ये बात जानते हैं। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, इस्लाम के आधार पर हमारी बुनियाद पड़ी और हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं। मैं आपको यहां रखना चाह रहा हूं, आप इधर उधर जा रहे हैं, फिर मैं कुछ और बोलने लगूंगा और ये मैं भटकने देना नहीं चाहता। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भी रोज यही बात करने के हिंदुत्व के लिए हम ये कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए हम ये कर रहे हैं, तो वो आप क्यों नहीं पकड़ते? हमारे लीडर्स अगर ये बात करते हैं तो आपको बार हमने ये स्पष्ट किया इस देश के तौर पर। जावेद गफ्फारी, आपके सामने एक बार फिर से बता देता हूं, हिंदुत्व हमारे लिए धर्म नहीं है, हिंदुत्व जीवन जीने का एक तरीका है। जो भी मानवता के लिए अच्छा करना चाहता है, दुनिया के लिए अच्छा करना चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है, वो हिंदू होता है।
जो चाहता है कि कुछ भी बुरा ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला चाहने वाला आदमी हिंदू होता है। लेकिन ये बताइए, जब ये ना मैं ये कह रहा हूं, जब आपके असीम मुनीर ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो डिफरेंट कौमें हैं, हमारे फोर फादर्स ने यही बात कही, और आज वो ये कहते हैं हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं, तो अब तो आप समझिए और बताइए कि कौन सा वो मकसद है। इतने अनजाने और मासूम क्यों बन रहे हैं आप? हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जैसे हम इस्लाम की बुनियाद पर अलग हुए थे, उसी को बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट आज तक नहीं कर सके। हमारा ये मसला है। आपको पता है कि ये मसला क्रिएट करने वाला कौन है? आपको पता है कि हमारा दुश्मन कौन है जो हमें नहीं चाहता कि इस्लाम पनपे? नहीं, इस्लाम को अगर आप चाहते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करें, तो बलूचिस्तान में आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खैबर पख्तूनवा में आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो चीन उइगर मुसलमानों पर न जाने कितने अत्याचार कर रहा है, उसके सामने आपको हाथ जोड़कर खड़े होकर क्यों थरथराना पड़ता है? ये बात बताएंगे क्या आप? दिनेश जी, मैं तो कहता हूं कि किसी भी इंसान को कत्ल इंसानियत का कत्ल है। मैं तो फिर वही बात, किसी भी इंसान की बात नहीं कर रहे। देखिए, ये इस तरह की चीजों में मत जाइए, जनरलाइजेशन में मत जाइए। अब मैं दीपक सर आपके पास आता हूं। मुझे लगता है जावेद गफ्फारी साहब के साथ एक मजबूरी ये भी है कि समझते वो सब कुछ हैं, लेकिन टेलीविजन पर, और वो भी सरेआम, ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आरजू काज़मी जी, आपकी लंबी उम्र और आपकी हिफाजत की दुआएं इसीलिए हम लोग करते हैं, क्योंकि वहां रहकर भी आप साफ साफ कहती हैं। लेकिन मैं एक बात अब ये जानना चाहता हूं, क्या आने वाले दिनों में किसी बड़े खतरे का बायस है? हम अपने मकसद के करीब हैं। जब सैफुल्लाह कसूरी ये कहता है कि इस समय आर्मी हमको पाल रही है, आर्मी यहां नमाज जनाजा में आती है, हमने भी देखा कि नमाज जनाजा में हम मारते आतंकवादियों को हैं, वहां पहुंच जाते हैं फौजी वर्दी पहनकर, तो क्या हम अपने मकसद के करीब हैं? आने वाले दिनों में कोई इसमें बड़ा खतरनाक इशारा है? आरजू काज़मी जी, आ रहा हूं सर आपके पास। नहीं, देखिए, अभी उन्होंने कोई बात क्योंकि क्लियर की ही नहीं है, तो उस पर हम कोई भी मतलब निकाल सकते हैं। हो सकता है कि वो टेररिज्म खत्म करने जा रहे हो, जिसको कि हम लोग काफी दिनों से सभी लोग कह रहे हैं। क्या पता उनको अचानक ही ख्याल आ गया हो कि टेररिज्म के ऊपर काम किया जाना चाहिए। क्या पता आपको हाफिज सईद और मसूद अजहर आप लोगों को गिफ्ट करने वाले हों। तो वो कोई भी बात हो सकती है, क्योंकि किसी बात को साफ साफ कहा नहीं गया है, तो हम उसके बहुत से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे रिजल्ट निकालें, पॉजिटिव तरीके से सोचें, तो शायद टेररिज्म खत्म करने की बात कर रहे हो, जिसके लिए जाहिर है कि उनको हर तरफ से प्रेशर दिया भी जा रहा है, लोग कह भी रहे हैं, और पाकिस्तान खुद भी भुगत रहा है। और भुगतेगा क्यों नहीं? क्योंकि जाहिर है जब हमने इतना सपोर्ट किया ऐसे गलत लोगों को, तो फिर अब हमारे ऊपर जब आके पढ़ना शुरू हो गए वो, तो हमें अचानक से याद आया कि ओहो, ये तो फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये तो टेररिज्म कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब वो किसी और कंट्री में या आपकी कंट्री में कर रहे थे, तो हमें वो फ्रीडम फाइटर दिखाई दे रहे थे। दिस इज होपिंग अगेंस्ट द होप। जिस बुनियाद पर असल में उन्होंने खुद की कुर्सी की तामीर की हो, और वो जब सोते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोते हैं, ऐसे में वो कट्टरपंथियों को अपना दुश्मन बना देंगे टेररिज्म को खत्म करने के लिए। ऐसा मुझको लगता नहीं है। दीपक सर, आपका एक कमेंट, और उसके बाद मैं जरा कमेंट्स की एक फहरिस्त दिखाऊंगा। मुनीर ने जो अलग अलग वक्त पर बयान दिए हैं, वो ये बताते हैं कि उनका मकसद क्या है, किस तरह के मकसद को हासिल करने के करीब है, उनके बयानों में क्या इशारा छिपा हुआ है, उन्हीं के बयानों से जानेंगे। लेकिन उससे पहले दीपक सर आपके पास। मैं सिर्फ इतना कहना था, मुझे तो लगता है बहुत कंफ्यूज है ये आदमी। ये ट्रंप साहब के साथ बहुत दोस्ती करता था। ट्रंप ने झापड़ मार के 75 देश जो हैं जहां पर पाकिस्तानियों, उसमें पाकिस्तान शामिल है, जिनको इमिग्रेंट वीज़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो जानता है उसका कारण ये है, उसको पता है आसिफ मुनीर उसका कारण है और उसके ख्यालात। दूसरी चीज़ बता दूं सर, जिहाद के टाइम में जब ये लड़ रहे थे सोवियत संघ के साथ, एक गुलबुद्दीन हिकमतियार होते थे, मैं उनको मिला हुआ था, एक मुजाहिद था, उसने कहा कि ये लोग हमें आदेश दे रहे हैं, ये पाकिस्तानी, अरे हम तो कभी जंग हारे नहीं है, इनकी बात क्यों सुने जो कभी जंग जीते नहीं है। और फाइनली एक सवाल पूछता हूं सर, दो उसके पड़ोसी हैं जो मुस्लिम देश हैं, शायद नाम आपने सुना होगा, एक का नाम अफगानिस्तान है, दूसरे का नाम ईरान है। क्यों मिसाइलें फेंक रहे हैं एक दूसरे पे? अरे अल्लाह के नाम में शांति होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? मुसलमानों को मारेंगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये दोगलापन जो है देर तक नहीं चलेगा, अपने मुन्निया को बता दीजिएगा। ये दोगलापन, लेकिन क्या ये दोगलापन खुद पाकिस्तान के अंदर डिकोड नहीं किया जा सक रहा है? क्या वहां के लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता है धर्म के नाम पर? जब कोई वहां पर कोई बड़ा, आप जानते हैं पाकिस्तान के लोगों के ऊपर सिर पर कर्ज कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, और जब वो पैदा होते हैं कितना सारा कर्ज लेकर पैदा होते हैं, जहां गधे बेचकर आमदनी, चाइना को गधे बेचेंगे और अपने घर की तिजोरी भरेंगे। जहां पर इस तरीके के एम्बिशंस हों, उस मुल्क की हालत क्या है ये आपको पता है। और वहां 5,000 करोड़ की एक शादी होती है। एक तरीके से ये लोगों की गुर्बत का मजाक है, और उसी में पहुंचकर मुनीर कहते हैं कि हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं। अब जरा मुनीर के बयानों की फहरिस्त
छोटे छोटे बयान, हालांकि उनका मंतव्य उस समय जो जब कहा गया, लेकिन आपको उन शब्दों से समझ में आ जाएगा कहा क्या गया है। जरा देखिए और हकीकत क्या है। यहां पर मुनीर ने किसी समय पर कहा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, ये लेटेस्ट है जो अभी कहा। हकीकत देखिए, 1970 में जियाउल हक ने 25,000 फिलिस्तीनियों की हत्या कराई। ये मुसलमान ही थे, ये भी अल्लाह के मानने वाले थे, कलमा पढ़ते थे, दीन पर इनका भरोसा था, फिर इनको मरवाया क्यों गया? अगर ये इस्लाम के और मुसलमानों के हिमायती हैं तो ये हरकत क्यों इस बयान के साथ ये मैच करता है क्या? और जरा देखिए हकीकत। अब ये जरा यहां पर ये भी देखिए, मुनीर जो कह रहे हैं हकीकत ये है, अफगानिस्तान में तालिबान को हथियार दिए, 40 साल में लाखों अफगान मुसलमान मारे गए। यही बात दीपक सर भी अभी कह रहे थे कि क्या वो लोग इस्लाम के मानने वाले नहीं है? बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो ये कहता है कि इस्लाम के नाम पर इन्होंने मुल्क बनाया, लेकिन ये भटक गए, इस्लाम की राह पर नहीं चल रहे हैं और इसीलिए इनको सजा मिलनी चाहिए, ये कहता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब जरा देखिए, 1971 में बांग्लादेश ऑपरेशन सर्च लाइट में लाखों बंगाली मुसलमान मारे गए। क्या वो इस्लाम के मानने वाले नहीं थे? फिर ये कहना कि हमारा देश इस्लाम के आधार पर बना है, हम इसके मुहाफिज हैं इस्लाम के, क्या ये बात शोभा देती है मुनीर को? पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय का कितना उत्पीड़न होता है, क्या ये बताए जाने की आवश्यकता है? हालांकि इन सब बातों को भी बेशर्मी से जावेद गफ्फारी मानेंगे नहीं, लेकिन ये सच आपके सामने रख रहा हूं। 1980 में शिया मुसलमानों की टारगेट किलिंग की गई, क्या ये बात जावेद गफ्फारी को नहीं पता? क्या ये ऐसी बातें हैं जो इतनी छोटी और मामूली बातें हैं कि दुनिया के सामने नहीं है, जिसको नकारा जा सकता है? बलूचिस्तान में पाकिस्तान खून खराबा कर रहा है, खैबर पख्तूनवा में आए दिन हत्याएं हो रही, अपने लोगों के ऊपर हवाई बम गिराए जा रहे हैं, हवा एयरक्राफ्ट से, फाइटर जेट से बम गिराए जा रहे हैं अपने लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर ये बम गिराए जा रहे हैं उनको टेररिस्ट करार दिया जा रहा है। क्या ये लोग इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं? जावेद गफ्फारी, ये दोगलापन जिसकी बात कर रहे हैं दीपक सर, ये दोगलापन कम से कम आप जैसे लोग जो सहाफी हैं, नामी सहाफी हैं वहां के, आप तो कम से कम यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलिंग द कैट। दिनेश जी, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि जो भी गलत कत्ल करता है वो उसके ऊपर लानत भेजता हूँ, और मेरे से क्या चाहते हैं? मैं कुछ कर सकता हूँ इसके अलावा? आप बताएं क्या कर सकते हैं आप? मतलब ये गलत कर रहे हैं ना? जो भी दुनिया के किसी हिस्से में गलत कत्ल करता है उसके ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, आपकी टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ। अगर यहाँ पर हुआ है तो उनको पर भी लानत भेजता हूँ बगैर तफरीक के। जिसने भी किया गलत काम, जिसने भी गलत कत्ल किया उसके ऊपर मैं लानत। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जावेद गफ्फारी, बगैर नाम लिए असीम मुनीर पर जावेद गफ्फारी का हमला। बिना नाम लिए जावेद गफ्फारी ने कहा जो गलत कर रहा है उस पर लानत भेजता हूं मैं, कहा जावेद गफ्फारी ने। अब जरा देखिए, अब जरा यहां पर आपके सामने कुछ बयानात रख रहा हूं, यहां मुनीर के बयान आपके सामने बहुत क्विकली दिखाइए जरा, मुनीर ने कब इशारा किया, और यहां से आपको पता चल जाएगा मकसद क्या है। जब मुनीर ये कहते हैं कि हम हासिल करने के करीब हैं, अल्लाह ने सऊदी को कस्टोडियन और पाकिस्तान को उसका रक्षक बनाया, ये कह रहे हैं असीम मुनीर। ये दिसंबर 2025 का स्टेटमेंट है। उन्होंने 2025 में ही कहा भारत पाकिस्तान जंग के संदर्भ में कि ये ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस है। अब देखिए, ये नाम इस तरीके से दिए जाते हैं, आपको याद होगा लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद। करना का काम क्या? बेकसूरों को, मासूमों को, निहत्थों को मारो धर्म के नाम पर, और नाम ऐसे रखो कि लगे कि ये तो बड़ा दीनी काम हो रहा है, बड़ा धर्म का काम हो रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी जो नाम रखा गया ऑपरेशन का, ऐसा रखा गया कि ये बहुत कोई पुनीत और पावन काम है। किया क्या गया था? पहलगाम में लोगों को धर्म पूछकर गोलियां मार दी गई थी, उनकी पतलूनें तक उतारकर उनको गोली मार दी गई, ये देखते हुए कि हमारे धर्म का मानने वाला नहीं। क्या ये सिखाता है धर्म? अगस्त 2024 को 2 राष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी पर जोर दिया, कलमा पर जोर दिया। तो कलमा पर अगर इतना जोर है तो कलमा पढ़ने वाला हर व्यक्ति आपके हिसाब से सही होना चाहिए, फिर आपकी गोलियां और आपके हथियार उस पर क्यों चलते हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में और अफगानिस्तान में? मई 2024, सोशल मीडिया फितना और फसाद है। पाकिस्तान को रेग्रेसिव करना, पाकिस्तान को ले जाना पाषाण युग की तरफ। आज जब पूरी दुनिया डिजिटली कनेक्टेड है, ग्लोबल इंटरनेट की बात होती है, तब यह कहा जाना कि सोशल मीडिया तो फितना और फसाद है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हकीकत सामने आ जाती है। कितना आपके मस्जिद सुभान अल्लाह में कैसे जाकर डोम फोड़ा ब्रह्मोस ने, ये तो उसी ने बताया ना सबसे पहले। ओ ये क्या हो गया? रात के समय जब लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर सूर्य उगाया, इतना जबरदस्त हमला किया गया था ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो तो उसी सोशल मीडिया से सामने आया ना।
तो सोशल मीडिया कहीं हकीकत ना दिखा दे, बता ना दे कि हम एआई का इस्तेमाल करके फोर्ज तस्वीरें सामने रखकर खुद को फील्ड मार्शल में बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए यह फसाद और फितना है। अगस्त 2023 टीटीपी को खारिजी कहा, यह फितना खारिजी कहा जाता है। नाम ऐसे रखो ताकि यह लगे कि हम तो बहुत धर्म का और दीनी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2023 अल्लाह पर भरोसा और जिहाद की बातें करना। अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन का मुद्दा धार्मिक कर्तव्य बताना, और भूल जाया जाना कि फिलिस्तीन से जुड़े हुए लोगों के साथ जियाउल हक ने क्या किया था। और आप भी वहां उस पीस फोर्स को, कथित पीस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़े हैं जो असल में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ ही है। तो यहां पर ये जो डाइकोटमी है, ये जो इतनी प्रत्यक्ष डाइकोटमी है, ये जो दोगलापन है, दो मुहापन है, इतना प्रत्यक्ष सामने दिखने वाला, क्या अब वहां की जनता ये बात, आरजू काज़मी जी, अभी भी समझना उसको बाकी है? कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे। आपको लगता है जब जब धर्म के नाम पर कुछ भी गलत किया जाएगा, धर्म की ढाल होगी तो उसको माफ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, उसी को महान बताया जाएगा? देखिए, लोगों में तो अब बहुत अवेयरनेस आ गई है, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से हो, चाहे वो सारी दुनिया के चैनल्स देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक जो है उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, वो इन बातों में नहीं आते। और शायद यही वजह है कि ये डर खौफ जो फैला हुआ है, सोशल मीडिया को लेके बार बार बात की जाती है कि इसे कंट्रोल किया जाएगा, इसे बैन किया जाएगा, चाहे वो इमरान खान के सपोर्टर्स कर रहे हो। और बहुत से लोग इमरान खान के सपोर्टर्स ना होते हुए भी अब ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे पता यही लग रहा है कि अब जो लोग हैं पाकिस्तान में, उनमें बहुत से लोगों ने अपनी सोच को बदला है, बहुत से लोग जो है बात को समझ रहे हैं, और यही बात इनको जो है परेशान करे दे रही है। इसी वजह से बार बार ये कई बार आपने देखा कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3-3 घंटे की जाती हैं और कभी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिसका कोई खास इनको फायदा नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, इशाक डार हों, ख्वाजा आसिफ हों, जियाउल हक हों, मुशर्रफ हों, ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से ये भी कह गए कि हाँ देखिए हमने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया, कभी वेस्टर्न कंट्रीज को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बता दिया, कभी किसी और वजह का, और ये कहा कि हाँ हमने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। अगर फिर आज खुद पाकिस्तान ये कहता है कि हम कट्टरपंथियों की वजह से, इन आतंकवादियों की वजह से परेशान हैं, तो कौन सा वो यूरेका मोमेंट आने वाला है जब पाकिस्तान ऐसे लोगों से तौबा करेगा, ऐसे लोगों को हटाएगा अपने मेन स्ट्रीम से? या वहां मुनीर जैसी मानसिकता के लोग कमान संभालते रहेंगे और साथ में ये रोना भी रोया जाएगा कि हम तो आतंकवाद के सताए हुए हैं? अशमिंदर बहल सर, देखिए, मुनीर के पास इस समय जब भी कोई एक लीडर ऐसी बात करता है, या तो वो बहुत डरा होता है कि चारों तरफ बहुत ही बुरे हाल हैं उसके देश के, जैसे कि खैबर पख्तूनवा हुआ, बलूचिस्तान हुआ, उधर से अफगानिस्तान के साथ है, या तो वो डरा होता है या फिर वो मिगैलोमेनियक होता है जो ये कह रहा है। उसको मिगैलोमेनियक का कॉम्बिनेशन है मुनीर। अगर आप देखिए उसकी एक स्टेटमेंट है, वो कहता है कि पाकिस्तान की साख और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मुनीर ने टेक ओवर किया था नवंबर 2022 में, 2023 के अंदर पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1680 थी। आज जब मुनीर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1479 है, 15% के करीब गिर चुकी है। 44% लोग जो है सर, वो भुखमरी के कंडीशन में आप है। अक्सर मेरी बातों को प्रीएम्प्ट करते हैं। आज भी ये जो आप बातें बता रहे हैं, मैं उसको लिखित में, वो कहते हैं ना कि ताकि वक्त पड़ने पर सनद रहे, सर ने जो कहा वो आपके सामने बड़ा बड़ा मैं रखने वाला हूं। यहां जरा देखिए, पाकिस्तान पर सूडान में प्रॉक्सी वॉर भड़काने का आरोप। बाय द वे ये खबर भी देख लीजिए। यहां मकसद क्या है? सऊदी अरब के हित साधना, और इससे यूएई के खिलाफ इसको चाल माना जा रहा है। सूडान संकट में बाहरी दखल उजागर हो गया, खाड़ी देशों में तनाव और गहराया। साउथ एशिया प्रेस की रिपोर्ट है, सूडान में 98% मुस्लिम आबादी। अब बताइए, ये इस्लाम की और मुसलमानों की बात क्या इनको करना शोभा देता है? अब जरा ये भी देखिए, मुनीर फिलहाल, इसके पहले भी कई लोग आए, आप जानते हैं जियाउल हक का नाम लिया जाता है, मुशर्रफ का नाम लिया जाता है, लेकिन मुनीर अलग है कई मायनों में। और इसीलिए समझा जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान का जो बाकी लोगों ने नुकसान किया है उससे ज्यादा नुकसान वहां के आवाम का मुनीर करेंगे। क्यों? जरा देखिए, मुनीर बगैर तख्ता पलट के पूरा कंट्रोल वहां पर। ऐसा नहीं है कि चुनी हुई सरकार नहीं, चुनी हुई सरकार बने रहो, तुमको डिफंक कर देंगे या तुमको कठपुतली बना देंगे, तुमको हम हटाएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारी कुर्सी पर हम बैठेंगे, हमारे इशारे पर तुम काम करोगे। अगर ट्रंप से मिलने जाना होगा हम जाएंगे, स्टेपल होके तुम साथ में चल लेना।
जहां जरूरी होगी रुमाल की तरह डेमोक्रेसी के नाम पर तुमको झाड़कर आगे कर दिया जाएगा। अब जरा देखिए, पहले के जनरल दिखावे में ही सही धर्म और राजनीति से थोड़ा सा खुद को, वो जो कहते हैं ना कि लाजे शर्मे, खुद को दूर रखा करते थे। पहले के जनरल दिखावे में ही सही धर्म और राजनीति से, यहां तो खुलकर खुद को हाफिज़े कुरान और तमाम तरह के नाम जो मैंने आपको बताया, ये भी कह देना कि हमारी वहां की फौज पाकिस्तान की रक्षक नहीं है, वो कहते हैं ये इस्लाम की रक्षा करने के लिए ये फौज है। तो ये दिमाग का, ये सोच का, ये अप्रोच का फर्क बताता है। मुनीर खुलकर कट्टर धर्मांधता का प्रदर्शन करते हैं। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग तरीके की कौमें हैं, और पता नहीं जुगलर, वेन और फोर फादर्स ने हमको जो बताया हमको भूलना नहीं चाहिए। अब जरा देखिए, ऑपरेशन के नाम भी चुनकर धर्म से जुड़ा हुआ। मैंने बताया ना, कभी बनियान, वो बनियान हमारे लिए तो बनियान होती है, लेकिन ये नाम रख देते हैं बनियान जैसा, और वो कहते हैं कि हमने नाम इसलिए रखा हुआ है ताकि उसको धर्म से जोड़ा जा सके। पहली बार आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों के चीफ मुनीर रहे हैं। मतलब शरारत, खुरपेंच, षड्यंत्र, साजिश और सामने लेकर हथियार से गोलियां चलाना, हर चीज के ये महारथी हैं। ऐसे में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान, अगर कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान का नुकसान किया है, खुद को सबसे ज्यादा आतंकवाद का सताया हुआ पाकिस्तान बताता है, तो क्या सबसे ज्यादा नुकसान असीम मुनीरी करने वाले? राष्ट्रपति नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति से ज्यादा ताकत, संविधान का 27वां संशोधन, खाता ना बही जो मुनीर कहे वो सही। पाकिस्तान के भीतर सबसे बड़ा फर्क, राजनीति को तोड़ना नहीं। राजनीति को क्यों तोड़ना? जब राजनीति को अपने हिसाब से चला लेना है तो राजनीति को तोड़ना क्यों? राजनीति को गमले के तौर पर, मुखौटे के तौर पर डेमोक्रेसी और जमहूरियत को सामने रखो और अपने तरीके से कठपुतलियों को नचाते रहो। अब जरा यहां पर खबर देखिए, यूएई के भारत दौरे से टेंशन में पाकिस्तान को इस्लामिक नेटो टूटने का डर, सऊदी, तुर्की, पाक गुटबाजी को डर। ये डर लग रहा है कि ये मुस्लिम देशों का नेता लगता है हमको बनने नहीं देंगे, पाकिस्तान को ये लग रहा है। अब जरा ये भी देखिए, यूएई का भारत प्रेम और पाकिस्तान को यह जोर का झटका। भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक डिफेंस और एनर्जी डील हुई है। यूएई, तुर्की और पाकिस्तान के गुट से अलग राह बनाने का संदेश भी यूएई ने दिया। पाकिस्तान को इस्लामिक नेटो वाला जो सपना आ रहा था उस पर पानी फिर जाएगा, ये वाली चिंता भी सताने लगी है। इस्लाम के नाम पर माहौल बनाना अब लगता है पाकिस्तान को कि किसी काम का नहीं रह गया। क्यों इतना बगलगीर होकर, बताइए, यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया गए और किस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री से मिले? सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का इस्लामिक कार्ड अब एक्सपायर हो चुका है? वो बार बार रिचार्ज करा के चला रहे हैं, लेकिन अब ये ज्यादा चलने वाला है नहीं क्या? अब जरा ये भी देखिए कि क्या ये बातें वहां पर अगर कहा जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं, तो मेरे को ये बताइए दीपक सर, इसका पटाक्षेप पाकिस्तान में कभी हो सकता है, या पाकिस्तान में रियलाइजेशन कितना भी हो, जैसे ये कहा जाएगा कि हम इस्लाम की बुनियाद पर बने हुए हैं, हम टू नेशन थ्योरी और हिंदू हमारे कट्टर दुश्मन रहे हैं, वहां पर फिर से जनता पागल हो जाएगी? सर, मेरे को ये भी समझ नहीं आता है कि कितने नेशन हैं दुनिया में। टू नेशन आपने बोला, हिंदू और मुस्लिम्स के बारे में नहीं जिएंगे साथ में। क्रिश्चियंस के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते हो? यहूदियों के बारे में कुछ नहीं कहते हो? बुद्धिस्ट के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते हो? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपको कच्चा निकल जाएगा अगर क्रिश्चियंस के बारे में कुछ कहा। ये डरपोक आदमी है, ये नपुंसक है, ये जो बातें करता है छोड़ के बंकर में बैठ के करता है। अगर हिम्मत है तो जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोल कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम अलग नेशन है, अलग नेशन है। कौन, किसमें हिम्मत है ये कहने की? किसी में नहीं है सर। जाके चाइनीज को बोलो कि हम अलग नेशन है, कोई नहीं मानेगा आप। सर, शी जिनपिंग जाने वाले हैं, सुना है मुनीर और शहबाज की चूड़ियां कसने का टाइम आ गया है, और शी जिनपिंग वहां जाकर पूछने वाले हैं बहुत अमेरिका कर रहे हो, क्यों फिर इधर? अब इधर फाइटर जेट कौन देगा तुमको? लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करूंगा